इतनी सी बात। अरे बाबा, मैं कब से बकबक किए जा रहा हूँ और एक तुम हो जो मुंह घुमा कर लेटी हुई हो। अरे यार, कुछ तो बोल ही सकती हो ना। नहीं बोलना मुझे कुछ भी, मेरा बात करने का मन नहीं है। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती क्या? अरे यार, 1 महीना हो गया है हमारी शादी को और तुम्हारा ये मेरा बात करने का मन नहीं है, बात करने का मन नहीं है, बंद ही नहीं हो रहा। ऐसा करो, तुम एक बार में सोच कर बता दो कितने दिन लगेंगे तुम्हारा मूड सही होने में। मैं उसके बाद ही अब तुमसे बात करूंगा। अरे आपकी जैसा पति तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। अगर बीवी का मूड खराब है तो क्या आप कुछ एफर्ट नहीं कर सकते? उल्टा मुझे ही ताने दे रहे हो। अच्छा, पहले ये तो पता चले कि आज कौन सी नई बात पर तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। अबे आप बस ये बताओ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं इस घर में अपनी तानाशाही चला रही हूँ जो आपकी मम्मी मुझे बातें सुना रही थी? अरे नहीं तो बिल्कुल नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो। ऐसा किसने कहा? आपकी मम्मी है ना, फिर किसी और की जरूरत क्या है? उन्हें तो मेरे अंदर 1000 कमियां दिखाई देती हैं। आज तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे तानाशाही से रहोगी तो तुम्हारा घर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और आप भी तो वहीं पर बैठे थे, आपको सुनाई नहीं दे रहा था क्या? अरे क्या बात कर रही हो? मम्मी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। देखो, वो तो सीरियल देखते हुए उनकी आदत है अपने स्पेशल कमेंट करते रहने की। अच्छा, तो मेरा नाम लेकर क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने कहा पिंकी देख रही है ना, घर तभी चलता है जब पति और पत्नी दोनों की बात की वैल्यू समझी जाए। किसी एक की तानाशाही जब चलती है ना तो वो घर बर्बाद ही होते हैं। और आप भी तो बिल्कुल सही कह रही हो मम्मी, ये कहकर मम्मी को सही साबित कर रहे थे। मतलब मैं तानाशाही चलाती हूँ, है ना? अरे यार, जरा सी बात का बतंगड़ बना लिया तुमने तो। ऐसा दिल का ताड़ बनाती हो कि बंदा अपना सर ही धुंधता रह जाए कि प्रभु किस घड़ी में मैंने ये वचन अपने मुंह से निकाले। अरे यार, हमने किस तरह से ये बात कही और तुम इसे कहाँ ले जा रही हो? तुम्हें कुछ समझ में भी आता है? फुलाए रखो मुंह, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। अभय गुस्से में मुंह फेर कर सो गया था और काफी देर तक गंगा जमुना बहाने के बाद आखिरकार पिंकी को भी नींद आ ही गई थी। अरे भाई, अभय बाबू एकदम सच्ची तो कह रहे थे। पिंकी का ये रोज रोज मुंह फुलाकर बैठ जाना उनकी शादीशुदा जीवन का नासुर बन गया था। पिंकी की आदत थी, वो छोटी छोटी बातों को मन से लगा लेती थी और फिर 2-3 दिन तक मान मनोवल के बाद जब किसी तरह मानती भी थी तब तक कोई ऐसी घटना घट जाती कि एक बार फिर से वो मुंह बना लेती। अरे पिंकी बहू, यहाँ तो आना जरा। हम अभी ना ये विनोद की शादी का वीडियो देख रहे थे। देखो, तुमने बारात में डांस कर लिया, इस बात से हमें कोई एतराज नहीं है। आजकल की लड़की हो, आजकल शर्माने वाली बहुएं कहाँ रह गई है। लेकिन बेटा, अभी जरा नई नई शादी हुई है ना, तो घर से निकलते हुए सर ढक लिया करो। अब वहाँ शादी में कितने रिश्तेदार जमा थे, बिना बात कहने सुनने की बात हो जाएगी ना। क्या मतलब है आपका? मुझे कपड़े पहनने का सहूर नहीं है और आप ये शर्म का क्या ताना सुना रही है मुझे? मैंने बारात में नाच लिया, मतलब मैं बेशर्म हो गई? और सर ढकने के लिए मैंने पूछा था मौसी जी से, उन्होंने कहा आजकल की बहुएं कहाँ बल्लू करती हैं। नाचो गाओ, हमें तो बहुएं ऐसी ही अच्छी लगती हैं और आपसे अच्छी सोच तो मौसी जी की है। देख बहू, तुझे पता है कि मैंने जो कहा उसका ये मतलब कतई नहीं था। अरे मैं सास हूँ तेरी, अच्छा बुरा बताना फर्ज है मेरा। इसमें ये आंसू बहाने की कौन सी बात हो गई? और बड़ी मौसी वाली बन रही है ना। मौसी ने ही मुझे फोन करके तेरा वीडियो भेजा है व्हाट्सएप पे कि देख लो जीजी अपनी बहू के ढंग। कहे तो तुझे मैसेज फॉरवर्ड कर दूं। पता नहीं कैसे खानदान में मेरी शादी होगी, यहाँ पर सास तो सास, रिश्तेदार भी नहीं जीने दे रहे। पिंकी को सास कांता की बात इतनी बुरी लगी कि अगले कई दिनों तक उसका मुंह गुस्से में फुला रहा। और फिर संडे के दिन, अरे बेटा, ये बहू कहाँ है? सुबह से कमरे से नहीं निकली, ना ही कुछ खाने को बनाया। मम्मी वो कोप भवन में है, उसकी उम्मीद छोड़ दो, मैं ही बना देता हूँ खाना। मंडे को शाम के समय, अरे भाई पिंकी, चाय पिला दो जरा। आज तो मेट्रो में इतनी भीड़ थी कि कमर अकड़ गई है, एक ही पोस्चर में खड़े खड़े। अभय को चाय के लिए कहे हुए 15 मिनट हो गए थे, लेकिन पिंकी की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। अरे माँ कहाँ है ये पिंकी? चाय देना तो दूर, ये तो शक्ल दिखाने भी बाहर नहीं आई। अरे बैठी होगी मुंह फुलाए, इसमें कौन सी हैरानी की बात है, इसका तो रोज का है। हाँ हाँ, आते ही बेटे के कान भरने शुरू कर दिए आपने। और आपको घर में घुसते ही पहले चाय याद आती है। कभी ये भी पूछ लिया करो बीवी कैसी है, जिंदा है या मर गई। ये कैसी बात कर रही हो तुम? चाय नहीं पिलानी तो मत पिलाओ, पर मरने मारने की क्यों बात कर रही हो? देखा, आपको भी यही लगता है ना कि मैं आपको चाय ना पिलाने के लिए ये सब कह रही हूँ। मुझे समझने वाला इस घर में कोई है ही नहीं।
इतना कहकर वो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। लो, इसे कहते हैं भूत तो गया, उसकी लंगोट भी गई। मतलब चाय तो मिलनी नहीं थी, अब डिनर भी गया। जी हाँ, जब जब पिंकी नाराज होती वो घर के एक भी काम को हाथ न लगाती। कांता भी अपने घुटनों के दर्द का बहाना बनाकर साफ बच जाती और ले देकर सारा बिल फटता अभय के नाम। वो बेचारा ऑफिस से आता, खाना बनाता, फिर हाथ पैर जोड़कर मुंह फुलाकर बैठी पत्नी को खिलाता और फिर खुद खाता। इस रोज रोज की परेशानी से अब वो तंग आ चुका था। ऑफिस में क्या बात है अभय, परेशान दिख रहा है? घर में सब ठीक ठाक ना? यार क्या बताऊं, नई नई शादी हुई है और मेरी वाइफ हर छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेती है, जिससे मेरी लाइफ पर बहुत असर हो रहा है। अरे तो तू सीधा जाकर बीवी से बात करना। अरे वो नहीं समझेगी। लीना के बार बार कहने पर वो पत्नी से बात करने को तैयार हो जाता है। देखो पिंकी, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। ये रोज रोज ऐसे नाराज मत हुआ करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम ही बताओ भला कैसे हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा। हाँ, तुम तो हर समय सब बातों का ठीकरा बस मेरे ऊपर ही फोड़ दिया करो। अरे जाकर अपनी मम्मी से क्यों नहीं पूछते कि वो मुझे चैन से क्यों नहीं जीने देती? अपनी पसंद के कपड़े पहन लो तो उन्हें दिक्कत है, अपनी पसंद से खाना खा लो तो उन्हें दिक्कत है। वो तो बस यही चाहती है कि मैं उनका रिमोट से चलने वाला खिलौना बन जाऊं, जिसका रिमोट वो अपने हाथों में लेकर दिन भर अपनी मर्जी से बटन दबा दबा कर अपना काम निकलवाती रहे। अगर तुम वाकई चाहते हो ना कि हमारा रिश्ता सुधर जाए तो जाओ, जाकर अपनी मम्मी से कहो कि थोड़ा सांस ले लेने दे मुझे। माँ के सामने तो माँ का लल्ला बन जाओगे और चले आए हो बीवी को मर्दानगी दिखाने। अगर इतने ही समझदार हो आप तो जाओ ना, अपनी माँ के सामने झाड़ कर दिखाओ ना अपनी समझदारी। मुझे क्या शौक चढ़ा है रोज रोज मुंह फुलाकर बैठने का? पत्नी के मुंह से खरी खोटी सुनने के बाद बेचारा अभय बड़ी उम्मीद के साथ माँ के पास पहुंचता है। मम्मी, पिंकी आपके सामने बच्ची है, लेकिन आप तो समझदार हैं। कुछ दिन आप छोड़ दीजिए ना उसे उसके हाल पर। मत टोकिए उसे किसी भी बात के लिए। जो करती है जैसे करती है करने दो उसे। मैं इस घर में कुछ दिन की सुख शांति चाहता हूँ बस। और तंग आ गया हूँ मैं ये रोज रोज के पिंकी के एकांतवास से। ये देखो, आ गया बीवी का गुलाम। घोर कलयुग आ गया है। वो 4 दिन की आई लड़की के लिए आज ये मुझे ज्ञान देने चला है कि करने दो ना उसे उसके मन की। अरे बेटा, अपने मन की तो कर रही है वो। मैं कौन सा उससे कुएं से पानी खिंचवा रही हूँ? मैंने आज तक कौन सी गलत बात कह दी? अब पिछले महीने की ही बात देख लो। बिल्कुल चटक नारंगी रंग की साड़ी पहनकर बाजार जाने को तैयार खड़ी थी। मैंने कहा बेटा, ऐसे इतने चमचमाते कपड़े पहनकर बाजार जाना अच्छा नहीं लग रहा। मौके के हिसाब से कपड़े अच्छे लगते हैं। तो तेरी बीवी को मेरी बात इतनी बुरी लग गई कि अब कहीं आना जाना हो या किसी पार्टी फंक्शन अटेंड करना हो तो वही प्रिंटेड से छापे वाले सूट पहने घूमती है। कहती है आज के बाद चटक रंग और हैवी कपड़े पहनेगी नहीं, क्योंकि मैंने उसे टोक दिया था। तू तो बड़ा बीवी का हिमायती बनकर आया था ना। तू ही बता दे क्या गलत बोला मैंने? सास को ऊंची आवाज में पति से बात करता देख पिंकी भी वहां आ जाती है। आप तो रहने ही दीजिए मम्मी जी, आप तो मेरे चाय पीने तक के लिए रोक टोक करती हैं। अरे मेरी चाय के प्याले तक गिन लेती हैं आप। मम्मी, आप ऐसा करती हैं? अरे तेरे प्याले नहीं गिने थे। ये कहा था कि ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। उस दिन से इसने ऐसा मुंह फुलाया कि घर में ना एक कप चाय किसी के लिए बनाई और ना खुद पी। अरे अब तू रहने दे, देख लिया मैंने। सही कहती थी मेरी सहेलियां, बहू आ गई तो बेटा बदल जाएगा। अरे यहाँ तो महीने 2 महीने में ही रंग दिखा दिया तूने बेटा। अरे माँ, आप दोनों को जो करना है करते रहिए। आज के बाद मैं कभी आप दोनों के बीच में नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं ना, जो बोले वही कुंडी खोले। बस इसी तरह आप दोनों के बीच में बोलने वाले की भी यही हालत होती है कि जो सुलझाने की कोशिश करे उसे ही उलझा दो। सास बहू को समझाने का ख्याल मन से निकालकर अभय अपनी जान बचाकर वहां से 9, 2, 11 हो जाता है और दोनों सास बहू को उनके हाल पर छोड़ देता है। क्योंकि जो बातें सास के लिए छोटी थी वो बहू के लिए बड़ी थी और जो बहू के लिए छोटी छोटी थी वो सास के लिए बहुत बड़ी थी।